ये कुबेर का खजाना के सामने आप खड़े हैं और मैं कांगुली स्थित दुकान पे हूँ। पार्टी स्पेशल एक क्वार्टर लिया गया है और इसमें आप देखेंगे ना ही इसमें बैच नंबर है, ना ही मैन्युफैक्चर डेट है और ना ही एमआरपी लिखा हुआ है। और किस सरकार अपनी गवर्नमेंट सरकार जो ऐप लॉन्च की है उस पे 110 रुपए 210 रुपए इसके कितना चार्ज लिए हैं? इन लोग 250 रुपए एक बियर की चार्जेस कर रहे हैं। आप कितना ना। और भाजपा की सरकार यहाँ की जनता के लिए पूरी ईमानदारी के साथ पूरी तत्परता के साथ काम कर रही है, लेकिन आबकारी विभाग जगदलपुर के जो जिम्मेदार अधिकारी हैं वो कहीं ना कहीं सरकार की छवि को धूमिल करने का प्रयास कर रहे हैं। तो इसमें एमआरपी नहीं लिखा है, तो आपने बोला नहीं शराब दुकान के लोग भैया एमआरपी नहीं लिखा है? नहीं सर, मैं नहीं देखा ना एमआरपी। नहीं देखे, मतलब बिना एमआरपी के ही ले रहे हैं। कहाँ सरकार में आबकारी मंत्री रहे कवासी लखमा इन दिनों जेल की सलाखों के पीछे हैं और उसका एक प्रमुख कारण है कि शराब में जिस तरीके से 2100 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है उसकी पूरा प्रशासनिक अमला चुनाव को निर्विघ्न संपन्न कराने के लिए जुटा हुआ है। और कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि आबकारी विभाग के जिम्मेदार अधिकारी प्रशासन के बिजी होने का फायदा उठाते हुए बस्तर की भोली भाली जनता को लूट रहे हैं। और जो अगर ऐसा ही लगातार चलता रहा तो जो 5 सालों में 2100 करोड़ रुपए का घोटाला आया है भाजपा की गवर्नमेंट में, कहीं ऐसा ना हो जाए ये 2100 करोड़ 21,000 करोड़ के बड़े भ्रष्टाचार में तब्दील हो जाए और ऐसे में सरकार की छवि भी कहीं ना कहीं धूमिल होगी। ऐसे में आपको कैमरे की स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है विदेशी मदिरा दुकान कांगुली, या यूं कह लीजिए ये कुबेर का खजाना के सामने आप खड़े हैं और मैं कांगुली स्थित दुकान पे हूं। और लगातार ऐसी शिकायतें आ रही थी कि यहाँ पर ओवर रेट का खेल अपनी चरम पर चल रहा है। जो बियर या दारू की कीमत 210 रुपये होती है, उस बियर और दारू की कीमत यहाँ पर काम करने वालों के द्वारा 40-50 रुपये एक्स्ट्रा लिया जा रहा है। तो यहाँ पर ये शख्स हैं, आप कैमरे में नहीं आएंगे तो आपको मैं ब्लर कर दूंगा, परेशान मत होइए। इनके द्वारा ये पार्टी स्पेशल एक क्वार्टर लिया गया है और इसमें आप देखेंगे ना ही इसमें बैच नंबर है, ना ही मैन्युफैक्चर डेट है और ना ही एमआरपी लिखा हुआ है। और किस तरीके से यहाँ पर जो बस्तर की भोली भाली जनता है उनको लूटने का काम किया जा रहा है, क्योंकि ग्राहक का अधिकार होता है कि उसके द्वारा जो सामान खरीदा जा रहा है उसका मूल्य कितना है। और यहाँ पर युवा हैं, भाई क्या नाम है? मनोज कुमार। ये पकड़िए ना इसको, ये आप ही ने लिया है? हाँ सर। कितना रुपए दिया आपने इसका? 400 रुपये सर। तो इसमें एमआरपी नहीं लिखा है, तो आपने बोला नहीं शराब दुकान के लोग भैया एमआरपी नहीं लिखा है? नहीं सर, मैं नहीं देखा ना एमआरपी। नहीं देखे, मतलब बिना एमआरपी के ही ले रहे हैं? हाँ सर। कहाँ से आए हो आप? मैं यहाँ तिलक नगर। यही लोकल हो? नहीं, मैं राजस्थान के हो। तो भैया राजस्थान के और भी कुछ लोग हैं जिनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे। भैया क्या नाम है आपका? भैया लक्की। कहाँ के हो लक्की भाई? मैं तो यहीं जगदलपुर। क्या लिए आप? मैं बियर लिया। बियर दिखाओ ना, बियर दिखाओ ना। बियर कौन सा बियर है? ये प्रेसिडेंट की बियर है। प्रेसिडेंट की बियर है जिसकी रेट 210 रुपये यहाँ एमआरपी दिखाया रहा है रेट। हाँ। और इसको अपन ऑनलाइन जो सरकार एक ऐप बनाई है उस पर अपन चेक कर रहे हैं, इसकी रेट आ रही है 210 रुपये। 210 दिखा रहा है ऑनलाइन मनपसंद ऐप में? मनपसंद ऐप में जो सरकार अपनी गवर्नमेंट सरकार जो ऐप लॉन्च की है उस पे 110 रुपये 210 रुपये। इसके कितना चार्ज लिए हैं? इन लोग 250 रुपये एक बियर की चार्जेस कर रहे हैं। आप कितना नग लिए? मैं 4 नग लिया। कितना पे किया आपने? 1000। मैं 1000 रुपये पे किया। 1000 पे। क्या नाम बताया भैया आपने? भैया नाम लक्की। तो ये लक्की भाई हैं। और आपको बताते चलूं कि पूर्व की सरकार में आबकारी मंत्री रहे कवासी लखमा इन दिनों जेल की सलाखों के पीछे हैं और उसका एक प्रमुख कारण है कि शराब में जिस तरीके से 2100 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है उसकी छानबीन ईडी के द्वारा की जा रही है और एक के बाद एक ईडी के द्वारा सबूत इकट्ठा किए जा रहे हैं। आज भी कवासी लखमा के वकील के द्वारा जमानत याचिका पेश की गई थी कोर्ट में, लेकिन उसे खारिज कर दिया गया और 15 दिन का रिमांड उनका बढ़ा दिया गया है। अब ऐसे में सवाल उठ रहा है कि भाजपा की सरकार को 1 साल हो चुके हैं और भाजपा की सरकार यहाँ की जनता के लिए पूरी ईमानदारी के साथ पूरी तत्परता के साथ काम कर रही है, लेकिन आबकारी विभाग जगदलपुर के जो जिम्मेदार अधिकारी हैं वो कहीं ना कहीं सरकार की छवि को धूमिल करने का प्रयास कर रहे हैं। और ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि लगातार ऐसी
शिकायतें आ रही हैं। अभी आपने कुछ लोगों को सुना, उनके द्वारा भी ये बताया जा रहा है कि किस तरीके से लगातार ओवर रेटिंग में शराब की बिक्री की जा रही है और ऐसे ऐसे दारू की बिक्री इनके द्वारा की जा रही है जिनका ना बेच नंबर है, ना मैन्युफैक्चर है और ना ही उसमें MRP लिखा हुआ है। तो अब ऐसे में सवाल उठता है कि जो बिना बेच नंबर के दारू इस मदिरा दुकान में पहुंच रहे हैं, वो उसकी ट्रेसिंग कैसी होगी, वो इस मदिरा दुकान तक पहुंच कैसे रहा है, बहुत बड़ा सवाल ऐसे में उठ रहा है। और देखेंगे ये चूंकि धर्मपुरा एरिया पड़ता है, कांगुली का क्षेत्र है और यहाँ पर अंदरूनी क्षेत्र में दुकान होने की वजह से ही यहाँ पर काम करने वाले लोगों के द्वारा किस तरीके से बस्तर की भोली भाली जनता के खून पसीने की कमाई को लूटने का प्रयास किया जा रहा है। जो जनता दिन भर मेहनत करती है और शाम को आती है कि ये कस लगाए और उसे जो दिन भर की थकान होती है उससे राहत मिलता है, लेकिन जो यहाँ पर काम करने वाले आबकारी विभाग के जिम्मेदार अधिकारी हैं, कहीं ना कहीं उनकी जानकारी में ही हो रहा होगा। ऐसे में सवाल उठता है और किस तरीके से बस्तर की जनता की कमाई को लूटने का प्रयास आबकारी विभाग के जिम्मेदार अधिकारी इन दिनों कांगुली स्थित दुकान से करते हुए नजर आ रहे हैं। अब ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या जो जिम्मेदार हैं उनको क्या इस बारे में पता नहीं। यहाँ पर एक और शख्स है जिनसे हम जानने की कोशिश करेंगे। भैया नाम क्या है आपका? ओम साहू। क्या परचेस किया आपने यहाँ पे? बियर। कौन सा बियर लिया सर आपने? मेडूसा का दिए। मेडूसा का। क्या रेट लिया आपसे? 250 रुपए लिए। MRP क्या है? 220 रुपए है। 220। तो आपने बिल मांगा सर इससे? बिल नहीं मांगा सर। अच्छा, तो आपने बोला नहीं कि 210 का दारू है, आप 250 क्यों ले रहे हो? 250 ही लगेगा बोले। हाँ। तो आपने पूछा नहीं उनसे कि भैया 210 है तो 40 रुपए एक्स्ट्रा क्यों ले रहे हो आप? नहीं पूछा। नहीं पूछे। तो अब देखिए कि यहाँ पर जो जनता है वो आई है जरूर अपनी थकान को मिटाने के लिए, शाम का समय होता है। अब यकीन मानिए कि अभी चुनाव का समय है, पूरा प्रशासनिक अमला चुनाव को निर्विघ्न संपन्न कराने के लिए जुटा हुआ है और कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि आबकारी विभाग के जिम्मेदार अधिकारी प्रशासन के बिजी होने का फायदा उठाते हुए बस्तर की भोली भाली जनता को लूट रहे हैं। और जो शराब की कीमत 210 रुपए है उसका चार्ज इनके द्वारा 250 रुपए लिया जा रहा है और जिस शराब की कीमत उस बोतल में दर्ज ही नहीं है उस बोतल को भी इनके द्वारा बेचा जा रहा है। तो ऐसे में सवाल उठ रहा है क्या आबकारी विभाग के अधिकारी को इसकी जानकारी नहीं है? अगर जानकारी नहीं है तो जो उड़नदस्ता की टीम है, जो उड़नदस्ता की टीम समय समय पर अलग अलग दुकानों में उनके द्वारा निरीक्षण किया जाता है, क्या वो निरीक्षण प्रॉपर कर रहे हैं, पूरी ईमानदारी से कर रहे हैं? क्या यहाँ पर काम करने वाले सुपरवाइजर किसके शह पर ये तमाम चीजों को करते हुए नजर आ रहे हैं? एक तरफ सरकार, पूर्व के सरकार में मंत्री रहे आबकारी मंत्री जो कवासी लखमा है उन पर कार्रवाई कर रही है, जिससे सरकार की जमी जो भूमिका है काफी अच्छी बनती हुई नजर आ रही है। ऐसे में मैसेज जा रहा है जनता के बीच में कि सरकार निष्पक्ष तरीके से काम कर रही है और जो भी भ्रष्टाचार को अंजाम देने वाले लोग हैं सरकार उसे बख्शेगी ही नहीं। लेकिन सरकार के तमाम अच्छे काम करने के बावजूद भी सरकार के नाक के नीचे बस्तर के आबकारी विभाग के अधिकारी किसके शह पर काम कर रहे हैं? अगर ऐसा ही लगातार चलता रहा तो जो 5 सालों में 2100 करोड़ रुपए का घोटाला आया है भाजपा की गवर्नमेंट में, कहीं ऐसा ना हो जाए ये 21,000 करोड़ के बड़े भ्रष्टाचार में तब्दील हो जाए और ऐसे में सरकार की छवि भी कहीं ना कहीं धूमिल होगी। ऐसे में हम उम्मीद करते हैं कि इस खबर के बाद जो जिम्मेदार अधिकारी हैं जिनके द्वारा इस गलत तरीके से भ्रष्टाचार को अंजाम देने का काम किया जा रहा है उस पर कार्रवाई हमें देखने को मिलेगी। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। मेरे साथ कैमरे के पीछे नरेश और अजय चंद्राकर, ARC न्यूज, विदेशी मदिरा दुकान कांगुली जगदलपुर से।